Hello students, I hope you are completely safe at your home. Students, जैसे कि आपको मालूम है मैंने आपको प्रोज का एक चैप्टर करा दिया है और आज मैं आपको पोइट्री का एक चैप्टर कराने जा रही हूँ। पोइट्री की एक पोएम को आज मैं आपको पढ़ाऊँगी। देखिए बच्चों, पोएम को पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पोइट्री क्या होता है ना। पोइट्री को बच्चों हिंदी में बोलते पद्य। पद्य हम इसको हिंदी में बोलते हैं। और पोएट्री के अंदर आप पोइट्स की क्रिएशंस को इस तरीके से देखेंगे कि आपको उनमें एक सुर दिखाई देगा, एक लय दिखाई देगी और उसकी लैंग्वेज जो होगी बहुत थोड़ी टफ आपको दिखाई देगी। उसका सेंस समझने में आपको कठिनाई आएगी। तो ये कह सकते हैं कि पोइट बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी और गहरी गहरी बात कहते हैं। उनकी जो पोएम होती है उसमें एक लय तो होती है, एक रिदम तो होता ही है, साथ में उसमें मात्राओं की काउंटिंग वगैरह भी होती है। जैसे कि मैंने आपको प्रोज के बारे जब बताया था उसके टाइम भी मैंने थोड़ी इंट्रोडक्शन आपको पोइट्री की भी दी थी। तो पोइट्री की लैंग्वेज जो होती है वो प्रोज से थोड़ी टफ होती है। अब देखिए आप इसमें जो देखेंगे कि रिदम आपको दिखाई देगा, लाइट, नाइट, सनशाइन, फ्लैशिंग, मूनलाइट और फ्लावर लाइक। इनमें कुछ रिदम आपको मिलेगा, स्नो, ब्लो, एक सुर सी मिलती हुई दिखाई देगी, है ना। स्प्रे, डे, स्टारलाइट, मिडनाइट, तो एक लय दिखाई देगी। और दूसरा इनमें जो आपको काउंटिंग अगर हम करें इनके स्लैबल की तो वो एक सीक्वेंस में होगी। इनमें मीटर दिखाई देगा आपको, एक इसमें स्लैबल का जो साउंड होगा एक मीटर के अंदर, एक फीट के अंदर बंधा हुआ आपको दिखाई देगा। यही पोइट्री की खास बात होती है। पोइट्री में क्रिएशन करने के लिए बहुत सारी कंडीशंस होती है जिनको एक राइटर को, एक पोइट को फॉलो करना पड़ता है। तो शुरू करते हैं आज की पोएम। पोइट्री का मीनिंग आपको समझ आ गया होगा। अब आज की पोएम पर आते हैं। देखिए बच्चों, आज की जो पोएम है उसका नाम है द फाउंटेन। फाउंटेन होता है जैसा कि हिंदी में भी लिखा हुआ है फवारा। बच्चों आपने देखा होगा कि एक ऐसी क्रिएशन होती है हमारी नेचर की कि उसमें से पानी ऊपर की ओर जाता है और फिर वो नीचे आता है, ऊपर जाके नीचे आता है। इसको हम बोलते हैं फवारा। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको हम बोलते हैं फवारा। और एक बच्चों ऐसा होता है जिसमें पानी जो है ऊपर से नीचे ही गिरता है, बस ऊपर नहीं जाता, बस ऊपर से नीचे गिरता है। उसको हम बोलते हैं झरना। ठीक है, वाटरफॉल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो झरना होता है। तो ये जो पोएट लिखी है, ये जो पोएम लिखी है जेम्स रसेल लोवेल ने। उन्होंने ये पोएम लिखी है। तो उनके बारे में पहले मैं थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ, उसके बाद पोएम के बारे में बताऊंगी। जो ये जेम्स रसेल लोवेल थे बच्चों, ये एक अमेरिकन पोइट थे और ये एक रोमांटिक पोइट थे। देखिए रोमांटिक से मतलब मैं आपको बता दूं क्या होता है। रोमांटिक जो हम सुनते आ रहे, फिल्मों में देखते आ रहे, उससे रोमांटिक का अर्थ नहीं होता है। पोइट्री में इसका अर्थ होता है, रोमांटिक का अर्थ होता है प्रकृति से। प्रकृति यानी कि प्रकृतिवादी पोइट थे। ये नेचर को लेकर ज़्यादा लिखते थे, मतलब प्रकृति से संबंधित इनकी क्रिएशन ज़्यादा रहती थी। और ये एक आलोचक भी थे। आलोचक जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ था क्रिटिक, तो ये आलोचक भी थे। आलोचक कौन होते हैं? किसी की भी रचनाओं पर जो अच्छी या बुरी टिप्पणी करते कि भाई तेरी रचना में ये खास बात है, ये कमी है, तो उसको हम बोलते हैं आलोचक। दूसरा ये क्या थे? एडिटर भी थे। एडिटर क्या होता है? जब किसी की रचना प्रिंट होने के लिए जाती है तो उसमें उसको पहले तो व्यवस्थित रूप से वो लगाता है, उसके बाद अगर उसमें कहीं कोई कमी होती है उसको इम्प्रूव करता है, और कुछ चीज़ें अगर उसे लगती है कि डालनी चाहिए वे डाल देता है उसके अंदर। तो ये होता है एडिटर। ये भी काम इन्होंने किया। और दूसरा जो था ये थे डिप्लोमेट। डिप्लोमेट क्या होते हैं बच्चों? डिप्लोमेट होते हैं राजनीतिक, या जिसको आप बोलते हैं राजनीतिज्ञ, है ना। ये थे ये मतलब राजनीति से भी जुड़े हुए थे। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, ये जो थे जेम्स रसेल लोवेल, ये इतने टैलेंटेड थे कि 4 साल की उम्र से भी पहले ही, जबकि जब जब इनके जन्म की अगर हम बात करें तो देखिए कब हुआ था, 1819। कितनी पुरानी समय की बात है, हमारे देश के आज़ाद होने से भी पहले की बात है। उस टाइम इनका जन्म हुआ था और उस टाइम में क्या 4 साल से भी पहले ही ये क्या करने लगे थे? ये पढ़ना सीख गए थे बच्चों। पढ़ना ये सीख गए थे, ये पढ़ने लगे थे। जबकि उस टाइम पे तो 5-6 साल के बच्चे को तो वैसे भी स्कूल नहीं भेजते थे, और ये केवल 4 साल से भी पहले ही अच्छी तरह से पढ़ना सीख गए थे। जब 10 साल के बच्चों ये हुए थे ना,
तो इन्होंने फ्रेंच भाषा का अनुवाद कर दिया था। जो फ्रांस की जो भाषा होती है उसका अनुवाद इन्होंने कर दिया था। और एक उसके बाद इन्होंने एक छोटे से स्कूल में लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा को भी पढ़ा। जैसे आपने देखा भी होगा ऐसे वगैरह में या किसी भी क्रिएशन में, जब आप कुछ पढ़ते हैं कि भाई ये शब्द इसमें जो है लैटिन भाषा का आया है, ये ग्रीक भाषा का आया है, ये फ्रेंच भाषा का आया है, तो इन सारी भाषाओं का अध्ययन इन्होंने कर लिया था। ये अध्ययन ये करने लगे थे, इन कितनी भाषाओं का ज्ञान इन्हें होने लगा था। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, इनको हार्वर्ड कॉलेज में एडमिशन दिला दिया गया। वहाँ से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की। फिर हार्वर्ड कॉलेज का एक जो था लॉ कॉलेज भी था, उसमें से इन्होंने जो थी अपनी लॉ की डिग्री ली। ये वकालत की डिग्री इन्होंने वहाँ से प्राप्त की। और फिर क्या हुआ, फिर जो थे ये बच्चों वहाँ से डिग्री लेने के बाद फिर इन्हें पोइट्री में भी खास इंटरेस्ट था, क्योंकि ये सब होने के साथ साथ इन्हें पोइट्री में खास इंटरेस्ट था। लॉ की तो डिग्री ले ली थी लेकिन पोइट्री में विशेष इंटरेस्ट था इन्हें। तो पोइट्री जो ये लिखते थे एक फोर साइड पोइट, इनका एक ग्रुप था। फोर साइड पोइट्स में ही आते थे। फोर साइड पोइट्स क्या होते हैं बच्चों, इनको हम हाउस होल्ड पोइट्स भी बोल सकते हैं और इनको हम स्कूल रूम भी बोलते हैं, स्कूल रूम। तो ये कौन से पोइट होते हैं, ये ऐसे पोइट होते हैं बच्चों जो क्या करते थे, एक तो प्रकृति को लेकर लिखते थे पहली बात, और इनमें एक ग्रुप था इनका, इसके ग्रुप को ये नाम मिला हुआ था। ये अकेले नहीं थे, उसमें बहुत सारे पोइट थे। एक तो ये प्रकृति को लेकर लिखते थे, एक ये जो थे कुछ इस तरह से अपनी क्रिएशंस को लिखते थे जिसमें समाज में रिफॉर्म हो सके, सुधार आ सके। दूसरा, इनकी रचनाएं ऐसी होती थी कि फैमिली को एंटरटेन भी इनकी रचनाएं करती थी। तो ये सारी इनकी खास बात थी। जो फोर साइड पोइट्स थे ये इस तरह से लिखते थे। उसके बाद जो इनकी पोइट्री थी बच्चों, वो जो फोर साइड जो पोइट थे इनकी जो पोइट्री होती थी वो जो फैमिली के एंटरटेन के लिए बहुत ज़्यादा क्या थी, सूट आती थी, बहुत पसंद होती थी फैमिली को अपना मनोरंजन करने के लिए। इनकी जो भी क्रिएशन होती, जो ये पोइट्री होती थी, इसके द्वारा जो ये लिखते थे। और जो लोवेल थे उनकी पत्नी थी मारिया वाइट, उन्होंने उनके साथ मिलकर जो है इस तरह से क्रिएशंस करवाए, काम भी ऐसे किए कि उन्होंने ऐसे काम किए जो ये दास प्रथा के ख़त्म करने का जो आंदोलन था, ये दोनों उसमें भी इन्वॉल्व हो गए। कुछ अपनी क्रिएशन से, कुछ अपने ऐसे कामों से कि उनमें इन्वॉल्व हो गए। और उन्होंने जो है उनको जो ये स्पेन का जो राज्य था वहाँ पर एम्बेसडर की भी वो अपॉइंटमेंट मिली। वहाँ पर ये एम्बेसडर भी रहे, यानी कि राजदूत भी रहे। और इनको विश्वास था, जो लोवेल थे इनको विश्वास था कि जो पोएट होता है वो एक भविष्यवक्ता और समाज सुधारक का बहुत अच्छा काम करता है, कि वो इस तरह से अपने क्रिएशंस के द्वारा समाज को बता सकता है कि तेरा अंजाम क्या होगा अगर तू ऐसा करता है मानव, तो तेरा अंजाम क्या होगा। और साथ ही साथ में वो समाज के लिए आलोचना भी कर सकता है, मतलब कैसे कि भाई तेरे काम अच्छे हैं समाज, लेकिन तेरे इस काम में बुराई। अपनी क्रिएशंस के द्वारा देखना, अब आपको फाउंटेन से ही देखने को मिलेगा कैसे एक पोइट भविष्यवक्ता और एक आलोचक का काम करता है। और फिर क्या होता है, ये अपनी पोइट्री से क्या करते थे, जो ज़्यादातर जो इनकी पोइट्री होती थी, जो रचना होती थी पोइट्री में, उनसे इनका जो कोशिश रहती थी वो रहती थी कि मैं इस दास प्रथा को ख़त्म कर सकूं। अमेरिका में जो दास प्रथा थी उसको ख़त्म करने की ये कोशिश कर रहे थे, अपनी पोइट्री के द्वारा भी इसी काम में जुड़े हुए थे। बच्चों यहाँ पर इनके कुछ वर्क इन्होंने इंक्लूड किए हैं। देखिए, जो पोइट होते हैं ये तो है नहीं कि बस एक तुम्हारा पोएम लिख दी बस ख़त्म उनका काम, बहुत सारे क्रिएशंस भी करते हैं। उन्होंने सटायर भी लिखे हैं। सटायर क्या होता है बच्चों, व्यंग्य होता है, हैं व्यंग्य लिखे हैं इन्होंने। और इन्होंने जो है एक जब सिविल वॉर हुई थी तो उसकी याद में इन्होंने ओड्स भी लिखे थे। ओड्स क्या होते हैं बच्चों, जो भी पोएम कवि लिखते हैं वे कहने में तो पोएम होती है लेकिन उनका एक विशेष नाम भी होता है। कोई सटायर होता है, कोई ओड होता है, कोई लिरिक होता है, कोई बैलेड होता है, कोई सोनेट होता है। ये सारी अपनी पोएम के एक नाम होते हैं अलग से। तो ये ओड क्या होता है, ओड होता है जब हम किसी की बातचीत को दिखाते हैं, लेकिन इस तरह से वो बातचीत दिखाते हैं, मतलब पोइट तो बोलता रहेगा, वो किसी से बात तो करेगा लेकिन सामने वाला चुप रहेगा, केवल पोइट की ही बात हमें सुनती रहेगी, लेकिन ये लगता रहेगा हाँ किसी से बात कर रहा है।
तो इसको हम ओड बोलते हैं। और सैटायर होता है किसी पर ताना कसना या व्यंग्य करना। और एक मैंने ऐसे 12th की क्लास में मैंने बहुत अच्छे से अभी एक चैप्टर पढ़ाया है, पहला ही चैप्टर है उनका प्रोज का, उसमें मैंने ऐसे के बारे में बताया कि ऐसे क्या होते हैं। ऐसे भी इन्होंने लिखे हैं, इनके बहुत सारे ऐसे देखो यहाँ पर इंक्लूड भी किए हुए हैं, ये सब उनके ऐसे हैं जो उन्होंने लिख रखे हैं, ये ऐसे उन्होंने लिखे हैं। लेटर भी उनका एडिट हुआ है एक, जो किसने किया है, इन्होंने इनका एक लेटर भी एडिट किया है। तो बच्चों ये जो सारी चीज़ें पोइट जो लिखते हैं उनके सब के नाम कुछ लेटर होते हैं उनके लिखे हुए पार्ट, कुछ लेटर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ सटायर होते हैं, कुछ जो ओड होते हैं, कुछ ड्रामा होता है, कुछ प्लेलिट होते हैं। ये सब का कुछ ना कुछ नाम होता है जिन्हें हम पाठ लेसन या कविता कह देते हैं, उनके एक अलग से भी नाम होते हैं। तो आगे देखते हैं आज की पोएम। आज की पोएम पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये है जेम्स रसेल लोवेल, क्योंकि ये एक प्रकृतिवादी पोएट है तो इन्होंने प्रकृति के ऊपर ही लिखा है। ये जो है फाउंटेन, एक क्योंकि प्रकृति का ही एक अंग है, झरना हुआ, फाउंटेन हुआ, माउंटेन्स हुए, रिवर्स हुई, ये सब प्रकृति का ही तो भाग है। तो इन्होंने फाउंटेन को लिया है और उससे लोगों को प्रेरित होने के लिए कहा है। जैसे देखिए बच्चों, जो पोएट होते हैं जिन चीज़ों को हम बहुत लाइटली लेते हैं, हमें कुछ मायने नहीं रखती वो चीज़ें, वे उनमें भी कुछ विशेष ढूंढ लेते हैं, हर चीज़ को बहुत गहराई से ऑब्जर्व करते हैं, एक मैसेज दुनिया को दे देते हैं एक नेचुरल चीज़ से, बहुत अच्छे से उसको ऑब्जर्व करके। तो ये जो पोएम है द फाउंटेन, इसके द्वारा पोएट ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो फाउंटेन है, ये जो फवारा है, ये हमें बहुत इंस्पिरेशन देता है, बहुत हमें जो है प्रेरित करता है। और ये कैसे प्रेरित करता है कि भाई देखो, जैसे दिन रात मैं अपने काम में लगा रहता हूँ, चाहे अंधेरा आए चाहे धूप आए, जिस तरह से मेरे काम में अंधेरा और धूप आते हैं, तुम्हारी ज़िंदगी में सुख और दुख आते हैं, लेकिन मैं अंधेरे में अपना काम बंद नहीं करता, मैं अंधेरे से हारता नहीं हूँ, मैं उसी को अपना हिस्सा बना लेता हूँ, उस अंधेरे में ही खुश रहना शुरू कर देता हूँ। इसी तरह से तुम भी मेरी तरह बन जाओ कि रोशनी है तो उसमें भी खुश रहो, अंधेरा है तो उसमें भी खुश रहो, लेकिन अपना काम बंद मत करो, अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। इस तरह से ये बताता है कि जैसे मैं आराम नहीं करता, तुम भी आलस मत करो, आराम मत करो, और अपने काम को कंटिन्यूसली करते रहो, लगातार करते रहो, बिल्कुल अपने काम को रोको मत। ये प्रेरणा हमें फुहारा देता है। देखते हैं अब टेक्स्ट को। देखिए स्टार्ट होता है यहाँ से, इनटू द सनशाइन, इनटू में द सनशाइन, धूप या सूर्य का प्रकाश जिसे आप कह सकते हैं, कि धूप में फुहारा कह रहा है कि धूप में, या पॉइंट कह रहा है फवारे के बारे में कि धूप में जो ये फवारा है ना, ये क्या करता है, फुल ऑफ लाइट, फुल भरा रहता है ऑफ लाइट, प्रकाश से। देखिए आपने जब देखा होगा, पानी होता है जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो एक लाइट सी आपको उसमें दिखाई देती होगी, देखा होगा आपने, एक रोशनी उसके अंदर भर जाती है, सूर्य का प्रकाश आते ही उसमें भी रोशनी भर जाती है, धूप में उसमें प्रकाश भर जाता है, किसमें, फवारे में। आगे क्या कहता है कि सूर्य की रोशनी में प्रकाश से भरा हुआ होता है वो, और लीपिंग, उछल कूद करता है, कूदता है, मतलब ऐसे ऊपर को जाता है, उछलता है नीचे आता है, उछलता है नीचे आता है, उछलता है नीचे आता है सूर्य के प्रकाश में। फ्लैशिंग, और साथ साथ में क्या करता है वो उसकी रोशनी भी पड़ती है, वो चौंध भी देता है, प्रकाश भी देता है। सूर्य के प्रकाश में क्या करता है बच्चों, वो प्रकाश से भर जाता है धूप में, और वो क्या करता है, वो उछल कूद करता है, फुहारा उछल कूद करता है, और साथ में वो उछल कूद करता हुआ जो है एक लाइट भी जो है उसमें से निकलती है, उसमें से प्रकाश निकलता है सूर्य की रोशनी में। और फिर फ्रॉम मॉर्न टू टिल, ऐसा वो कब तक करता है, वो ऐसा सुबह से शाम तक करता है, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। देखिए फ्रॉम मॉर्न, सुबह से लेके शाम तक, रात तक, ऐसा ही वो करता रहता है। जब सूर्य का प्रकाश था, क्योंकि सुबह को निकलता है और रात तक उसका ही प्रकाश रहता है। तो क्या कहते हैं कि पोएट कहते हैं कि जैसे एक फुहारा जो है धूप में प्रकाश से भर जाता है, उछलता है और चमकता है। देखो जब धूप पड़ती है उसके ऊपर, पानी के ऊपर, तो एक चौंध सी हमारी आंखों में लगती है, तो वो चमक डालता है, उछलता है और चमक डालता है। और ऐसा वो सुबह से लेकर रात तक करता है, जब तक कि सूर्य का प्रकाश बना रहता है तब तक वो ऐसा ही करता रहता है, रुकता नहीं है, करता रहता है, उछल कूद करता रहता है, चमकता रहता है। ऐसे ही हमें भी करना चाहिए
भाई खुशी, जैसा हमारा उत्साह खुशी में रहता है, हमें उस उत्साह को उत्साह के साथ काम करते रहना चाहिए। यानी कि खुशी में बस मज़े करते रहो नहीं, अपने काम का भी हमें ध्यान रखना है कैसे, लेकिन उस काम में क्या होता है, खुशी में उस काम को करने में हमें मज़ा आता है। तो वही खुशी यहाँ पर फव्वारे में दिखा रखी है, क्योंकि सुबह का टाइम है, मतलब धूप का टाइम है, तो धूप में क्योंकि प्रकाश उसमें भरा हुआ है, खुशी उसकी ज़िंदगी में आई हुई है, तो वो उछल के और चमक के साथ काम कर रहा है अपना, सुबह से लेकर शाम तक ऐसा फव्वारा करता है, क्योंकि जोश के साथ कर रहा है वो अपने काम को, क्योंकि उसकी धूप उसकी खुशी है। जैसे हमारी ज़िंदगी की खुशी हमारी धूप है, ऐसे ही फव्वारे की ज़िंदगी की धूप उसकी खुशी है। और उसमें वो क्या है, प्रकाश से भर जाता है। जब धूप आती है, तो जब कोई सुख आता है, तो इंसान खुशी से भर जाता है, और वो उछल कूद करते हुए पूरे उत्साह के साथ उछल कर और चमकते हुए एक ग्लो के साथ क्या करता है, सुबह से शाम तक काम करता है। ऐसा इंसान भी करता है, ऐसा ही फव्वारा भी करता है। आगे क्या होता है लेकिन फव्वारे के साथ, इनटू द मूनलाइट, लेकिन इसके विपरीत क्या होता है, चांदनी में या चांद के प्रकाश में, चांदनी हो सकती है या चांद का प्रकाश हो सकता है, उसमें क्या होता है, उसमें फव्वारा होता है वाइटर, अधिक सफ़ेद होता है, अधिक सफ़ेद। वाइट की कंपैरेटिव डिग्री है बच्चों ये, सफ़ेद तो होता है वाइट और वाइटर होता है अधिक सफ़ेद। देन से, और स्नो मीन्स बर्फ, बर्फ से ज़्यादा सफ़ेद होता है, कब होता है, चांद की चांदनी में या फिर चांदनी में। जब सूरज तो चला गया, सुख तो चला गया, लेकिन अब क्या आया, अब रात आ गई, अब अंधेरा आ गया, अब गम आ गया, या थोड़ा बुरा समय आ गया, लेकिन कहीं एक उम्मीद है, वो हल्की सी जो उम्मीद है वो चांद है। और वो चांद ही क्या कर रहा है, उस चांद की रोशनी में, उस हल्की सी उम्मीद में, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में एकदम सब खत्म नहीं होता, कुछ एक उम्मीद ईश्वर छोड़ देता है, उस उम्मीद में ही वो क्या कर रहा है, उसी एक छोटी सी उम्मीद से अपने को क्या कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा सफ़ेद बनाए हुए, वो जो छोटी सी उम्मीद है वही उसे सफ़ेद बनाए हुए, किससे ज़्यादा, एक सफ़ेद से, सफ़ेद बर्फ़ से भी ज़्यादा, बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद किए हुए चांद की चांदनी, किसको, फव्वारे को। ऐसी ही प्रेरणा हमें लेनी चाहिए कि हमारे लिए अगर छोटी सी एक उम्मीद है तो उसे ही अपना जरिया बनाना चाहिए, और उसी का इस्तेमाल करके हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करके कुछ अच्छा कार्य करना चाहिए, सर्वोत्तम कार्य करना चाहिए। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड ब्लो। अब क्या कह रहे हैं कि चांद की चांदनी में फुहारा जो है बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद लग रहा है, वेविंग, और हिल डुल रहा है, लहरा रहा है वो, मतलब फुहारा जो है, जैसे फुहारा ऊपर जा रहा है और तो वो एक लहर सी आ रही है, उसमें ऐसी लहर सी आ रही है, लहर आ रहा है, ऐसे लहरा रहा है वो, तो लहर कैसी है, वेविंग, लहरा रहा है, सो बिल्कुल बिल्कुल किसकी तरह, फ्लावर लाइक, फूलों की तरह, कितना फूलों की तरह लहरा रहा है ये, हिलता डुलता फूलों की तरह। व्हेन द विंड ब्लो, जब विंड, हवा, ब्लो चलती है, जब हवा चलती है, जब रात में हवा चलती है, चांद की चांदनी में जब हवा भी चल जाती है, एक तरफ तो क्या है कि भाई चांद की चांदनी है और वो उसको सफ़ेद बनाए हुए है फुहारे को, दूसरा क्या है कि जब हवा चलती है तो वो उस फुहारे में एक लहर सी भी उत्पन्न कर देती है, और वो लहर ऐसे लगती है जैसे कोई फूल हिल रहे हो, उसका जो पानी की बूंदें हैं जो गिरती है, फूल की तरह हिलती हुई गिरती है फुहारे की बूंदें, ऐसा पोइट कह रहा है, ऐसा उसने ऑब्जर्व किया है, जो हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते, एक पोइट ही ऑब्जर्व कर सकता है, ऐसा पोइट कह रहा है। और ऐसा ही इंसान को भी होना चाहिए कि भाई जब दुख आ जाए तो एक उम्मीद ढूंढकर उसी को हमें सर्वोत्तम करने की कोशिश करनी चाहिए, उस उम्मीद से ही हमें क्या करना चाहिए, इस उम्मीद को ही अपना सब कुछ बनाकर हमें अपने को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली इसी से बना लेना चाहिए, मतलब इतना शक्तिशाली बना लेना चाहिए कि सारी चीज़ें फीकी पड़ जाए। और साथ में जब हम मेहनत उसके साथ जोड़ दे, जब हमें उसका मतलब एक उम्मीद तो दिख गई और साथ में मेहनत करने का जरिया भी दिख गया, तो उससे हम फिर से लहलहाने लगे, फिर से हमारे ऊपर हम एक उमंग के साथ जो है उमंग अपने अंदर ले आए, और फूल, जैसे फूल गिरते हैं ना धीमे 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 धीमे, या बारिश होती है फूलों की, ऐसे ही जैसे फूल खिलते हैं, फूलों की तरह ही खिल खिला के हमें अपने काम में लग जाना चाहिए, जैसे कि फुहारा करता है चांद की चांदनी में, वो क्या हो जाता है, वो बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद हो जाता है, और जब हवा साथ में चल पड़ती है तो वो फूलों की तरह, जैसे फूल गिरते हैं ऐसे ही उसकी बूंदें गिरती है ज़मीन पर, इनटू द स्टारलाइट। और जब चांद भी चला जाता है
तो छोटे छोटे जो तारे रहते हैं उनमें, जब चांद की रात भी नहीं रहती है फुहारे के लिए, तो छोटे छोटे तारे होते हैं जो टिम 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 कभी निकलते हैं, कभी छिपते हैं, कभी निकलते हैं, कभी छिपते हैं, ऐसे करते रहते हैं। तो उनकी भी लाइट से वो अपनी एक अलग ही शोभा बना लेता है फुहारा, उनमें भी अपनी एक अलग शोभा बना लेता है। क्या करता है, वो जो टिम 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 की वो होती है रोशनी, उसमें रशिंग करता है, मतलब दौड़ता है। वो जो टिम टिम है ना, उसके ऊपर आपने देखा होगा कि जब आप दीपावली पर लाइट लगाते हैं और उनमें एक अजीब सी वो छोड़ देते हैं कि कभी जलती है कभी बंद होती है, कभी जलती है कभी बंद होती है। ऐसे ही चारों से पानी में कभी रोशनी पड़ रही है कभी हट रही, तो एक लहर सी, एक दौड़ सी चल देती है, किसकी, बूंदों की। स्प्रे यानी कि होती है बौछार, या आप बोल सकते हैं फुहार। फुहार जो होती है मतलब जो बूंद बूंद में पड़ने लगती है। तारों की प्रकाश में ये दौड़ता है फुहारा, दौड़ता है फुहारों के रूप में, बूंदों के रूप में दौड़ता है। तारों के प्रकाश में फुहार सी पड़ती है, इसकी बहुत मतलब बहुत तेज़ी से पड़ती है, कि इतनी तेज़ी से वो पड़ती है। जब आपने देखा होगा पानी का प्रेशर बहुत तेज़ होता है, कभी देखना पानी का प्रेशर जब तेज़ होता है तो वो एक फुहार सी में मतलब बारीक बारीक बूंदों में गिरने लगता है, बहुत बारीक बारीक बूंदों में गिरने लगता है। तो उसी तरह से जो फुहारा है, तो जो ये होती है तारों की जो रोशनी होती है उसमें इसका प्रेशर इतना तेज होता है, इतनी तेज़ी से दौड़ता है कि बारीक बारीक, बहुत बारीक बारीक, महीन महीन सी इसकी फुहार पड़ने लगती है। जिसको आप जैसे जब बारिश आती है ना कि भाई वो पड़ रहा है, फुहारा सा पड़ रहा है, पानी का प्रेशर जब तेज होता है ऐसा होता है। फिर क्या कह रहे हैं, हैप्पी एट मिडनाइट की जो फव्वारा होता है आधी रात में भी हमें खुश दिखता है। चाहे तो तुम इसे आधी रात में देख लो तब वो खुश दिखाई देगा, और जब तुम उसे हैप्पी एट डे, ये दिन में भी तुम्हें खुश दिखाई देगा। मतलब फुहारा क्या है, ऐसी ही प्रेरणा तुम फुहारे से लो कि भाई जब रात होती है, आधी रात होती है तब भी ये खुश है, और जब दिन होता है तब भी एक फुहारा खुश है। तो ऐसी ही प्रेरणा तुम लो कि भाई जब हमारी ज़िंदगी में खुशी है, हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा है तो भी हम खुश हैं, अंधेरा हो जाए तो भी हमें खुश रहना चाहिए। और उस अंधेरे में जो महीन कण हमें दिख रहे हैं, जो भी एक उम्मीद को ढूंढना चाहिए, या अंधेरे से ही समझौता करके हमें अपनी ज़िंदगी की रफ्तार को और तेज़ कर लेना चाहिए, अपनी मेहनत को और तेज़ कर लेना चाहिए। मतलब जैसे भाई दुख आया या कठिनाई आई तो उनसे घबराना नहीं है, उनसे तो स्पीड को और बढ़ाना है कि बाहर कैसे निकले, हम सफलता कैसे हासिल करें। ये नहीं कि भाई खुश है तो हम अच्छे से काम करें, बुरा टाइम आया तो बस मन ही नहीं है काम का, दुख में डूबे हुए, ऐसा नहीं करना है। हमें अपने अंदर उत्साह पैदा करना है और हमें दुख में और भी ज़्यादा मेहनत से काम करना है, परेशानी में और भी ज़्यादा अच्छी तरह से काम करना है। ये ही हमें फव्वारा सिखाता है। जैसे कि वो क्या करता है, जब चाँद भी चला जाता है, एक उम्मीद भी चली जाती है, तो नन्हे नन्हे जो तारे जो कभी कभार की उस पर अपनी कृपा बरसाते हैं, कभी कभार की उनकी रोशनी पड़ती है, तो उनकी रोशनी में वो क्या करता है, अपनी रफ्तार को बढ़ा देता है, दौड़ना शुरू कर देता है, और इतनी रफ्तार अपनी कर देता है कि उसकी जो पानी का जो प्रेशर है वो इतना तेज हो जाता है कि एक फुहार सी पड़ती है ना, कि वो दौड़ता हुआ एक फुहार सी बरसा देता है। इनकी तारों की रोशनी में फुहार के रूप में दौड़ने लगता है झरना, वो फव्वारा, और वो आधी रात में भी खुश रहता है और वो दिन में भी खुश रहता है। आगे देखिए, एवर इन मोशन। एवर का मीनिंग होता है बच्चों सदा। देखिए कि फव्वारा क्या है, सदा गति में रहता है। गति, मोशन मीन्स क्या होता है, गति होता है। गति यानी कि चलता रहता है, चलता रहता है, कोई उसे रोक नहीं सकता, कोई उसे जो है बाइंड नहीं कर सकता है, अपने काम में लगा रहता है, लगा रहता है, कंटिन्यूसली लगा रहता है, वो कभी रुकता नहीं है, हमेशा गतिमान रहता है। तो फव्वारा सदा गति में रहता है, कभी कि भाई आज नहीं करता कल कर लूँगा, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। फव्वारा आप कभी भी आप देखो, पूरी लाइफ जब वो नेचर ने उसको क्रिएट कर दिया तब से लेके अनंत काल तक वो अपने काम में लगा रहता है। ये ही प्रेरणा हमें लेनी चाहिए, हमें अपने प्रयत्न में लगा रहना चाहिए, हमें संघर्ष करते रहना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए जब तक कि हम सफल न हो जाए। आगे क्या कह रहे हैं, ब्लिथसम एंड चेरी। देखो बच्चों, ब्लिथसम होता है जिंदा दिल या खुश मिजाज, जिंदा दिल रहता है वो, जिंदा दिल
और खुश मिजाज इसको हम कह सकते हैं। जिंदा दिल कैसे, मतलब एक इंसान ऐसा होता है कि जब हम उससे मिले तो हमारे अंदर भी एक खुशी सी की खुशी आ जाती है, जोश आ जाता है। मतलब हंसता खेलता मुस्कुराता जो इंसान रहता है, जो जीने का ढंग लोगों को सिखाता है, तो उसके अंदर जीने का ढंग है। एक तो जिंदा दिल है वो, दूसरा चेयरी, वो खुश रहता है, हंसता रहता है। मान लिया आपके ऊपर आपने एक काम किया, दूसरा बता दिया, तीसरा बता दिया, तो आप थोड़े नाराज़ हो जाएंगे या आप थक जाएंगे, आपको गुस्सा आएगा। लेकिन फव्वारे के साथ ऐसा नहीं है, वो तो जिंदा दिल है। ज़िंदगी जीने का ढंग आता है और हर काम को हंसते हुए करता है। अपने काम से वो कभी पीछा नहीं छुड़ाता है, कभी अपने काम को करते हुए वो आलस नहीं करता है, बहाने नहीं बनाता है, थकता नहीं है, और ना ही कभी भी गुस्सा होता है। ये जिंदा दिली और खुशी है उसकी, जिंदा दिली और खुशी से अपने काम को करता है। स्टिल, सदा, क्लाइंबिंग, चढ़ता रहता है, हेवनवार्ड, स्वर्ग की ओर, और सदा स्वर्ग की ओर बढ़ता रहता है ना, सदा स्वर्ग की ओर चढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, कह सकते हैं सदा ऊपर की ओर जाता है। कभी भी चाहे कोई कैसी कोशिश कर ले, हाथ से दबा ले, किसी तरह से रोक ले, लेकिन नहीं, वो हमेशा ऊपर जाता है। क्या ऊपर से जाने से मतलब, स्वर्ग की ओर जाने से मतलब अच्छी चीज़ों की तरफ जाता है, अच्छा कुछ पाने की तरफ जाता है, अपनी सफलता की तरफ। सफलता यानी कि अच्छी चीज़ों को पाने की जो हमारी लालसा होती है, उसे पाने में जब हम सक्सेस हो जाते हैं, उसके लिए वो प्रयत्न में जारी रहता है, ऊपर को भागता है, सफलता के लिए भागता है, अच्छे कर्मों के लिए वो भागता है। स्टिल, सदा, क्लाइंबिंग, चढ़ता रहता है, हेवनवार्ड, स्वर्ग की ओर। स्वर्ग वही तो है, स्वर्ग अच्छी जगह ही तो है। सफल तो इंसान स्वर्ग में जाके तो होगा। हम सोच ले कि भाई नौकरी मिलने से होगा, लेकिन सफलता असली इंसान की क्या है, जब वो स्वर्ग पहुंच जाए, जब ईश्वर उसे अपने कदमों में जगह दे दे। तो वो हमेशा क्या करता है, यही कर्म हमें करने चाहिए, हमें ऐसे कर्म करने चाहिए, हमें ऐसे काम करने चाहिए जो हमें क्या करे, स्वर्ग का रास्ता दिखा दे, ऊपर की ओर ले जाने का रास्ता हमारा बना दे। ये प्रेरणा हमें किससे लेनी चाहिए, ये हमें फुहारे से लेनी चाहिए। नेवर अ वेरी, नेवर, कभी भी नहीं, अवेरी, जरा भी थकता है, वो ऊपर की ओर ही चलता रहता है, संघर्ष करता रहता है, बढ़ता रहता है, काम में लगा रहता है कंटिन्यूअस, लेकिन वो थकता नहीं है। ऐसी ही प्रेरणा हमें लेनी चाहिए कि हम संघर्ष करते रहे, चढ़ते रहे, भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे, कभी ना कभी तो जाके सफल होंगे, कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी। तो ये, और कभी थके ना हम भी उसकी तरह, भाई मेरा तो ये एग्ज़ाम पास नहीं हुआ, ये भी दे लिया, ये भी पास नहीं हुआ, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, इसमें ना मेरे से ये चीज़ नहीं बनी, अब की बार भी कोशिश की फिर भी नहीं बनी, अब की बार भी अच्छे नंबर नहीं आए। तो ऐसे थकना नहीं है, हमें कंटिन्यूअस मेहनत करनी है, कभी ना कभी जाके हम सफल होंगे, एक न एक दिन हमारी मेहनत रंग लाएगी। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर, देखिए वेदर्स क्या होते हैं बच्चों, मौसम होते हैं, मौसम। ग्लैड ऑफ, खुश रहता है या खुशी होता है, फाउंटेन जो होता है खुशी होता है। ऑल वेदर, सभी मौसम की, मतलब हर मौसम उसे पाकर खुश हो जाता है, या ये कह सकते हैं कि वो हर मौसम में अपने को खुश बना लेता है। वो इतना खुश रहता है कि मौसम भी उसके साथ जो है खुशी मनाते हैं। कोई भी मौसम आ जाए, जैसे भाई अब कोई कहेगा मुझे सर्दी पसंद नहीं, कोई कहेगा मुझे गर्मी पसंद नहीं, मुझे बरसात पसंद नहीं, लेकिन वेदर, ये जो फाउंटेन है, इसे सब मौसम पसंद है, इसे मौसम से कोई शिकायत नहीं है, इसे सब मौसम पसंद है, सब मौसम में ही ये रहना सीख लेता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, स्टिल, सदा, सीमिंग, प्रतीत होता है, बेस्ट, सर्वोत्तम, सदा सर्वोत्तम प्रतीत होता है, सदा सर्वोत्तम लगता है, सबसे अच्छा लगता है। अपरवार्ड और डाउनवार्ड, ऊपर की ओर जाए या नीचे की ओर, ये किसी भी ओर जाए, या ये फव्वारा चाहे ऊपर की ओर जाए, चाहे ये ऊपर से नीचे की ओर आए, ये सदा ही सबसे अच्छा, सबसे सुंदर दिखाई देता है, और हर मौसम में खुश ये दिखाई देता है। मोशन दाई रेस्ट, और क्या कह रहे हैं, फुहारे को कह रहा है पोइट, फुहारे से कह रहा है कि हे फुहारे, मोशन में ही, गति में ही, दाए, तुम्हारी, रेस्ट, आराम है, कि तुम्हें गति में ही आराम मिलता है, तुम्हें तो मतलब जैसे चलना ही तुम्हारी ज़िंदगी है, और चलने में ही तुम्हें मज़ा आता है, चलने में ही तुम्हें आराम है, राहत है, ऐसा लगता है हमें। जैसे कह देते हैं ना कि भाई अगर हमारा दिल आराम करने लगे, दिल काम ना करे, तो क्या होगा,
हम मर जाएंगे। उसी तरह से फव्वारे का काम है, इसका काम क्या है, चलते रहना, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ऊपर जाए तब भी बहुत सुंदर लगता है, नीचे आए तो भी बहुत सुंदर लगता है, और हर मौसम में खुश दिखाई देता है। आप इसे बारिश में देखो तो इसकी शोभा बहुत सुंदर लगती है, आप इसे धूप में देखो तो इसकी शोभा बहुत सुंदर लगती है, और आप अगर इसे रात में देखो या आप इसे सर्दी में देखो तो भी इसकी शोभा बहुत सुंदर लगती है। तो आगे क्या कहता है पोएट, फुल ऑफ नेचर। देखिए क्या कह रहा है, कितने अच्छा बात कहा कि फुल भरा हुआ है, नेचर स्वभाव से ही, इसके स्वभाव में ही भरा हुआ है। नेचर से यहाँ मीनिंग प्रकृति भी लगा सकते, प्रकृति यानी कि किसी का स्वभाव, इसका तो स्वभाव में ही भरा हुआ है, स्वभाव ही भरा हुआ है। किससे, चलते रहने से, गति से, गति ही इसका स्वभाव है, स्वभाव में ही गति है इसके। और गति स्वभाव में है तो क्या कह रहे हैं, नथिंग कैन टेम, नथिंग कुछ भी नहीं कैन सकता है, टेम इसे बांध या इसे रोक, क्योंकि इसकी प्रकृति ही गति है, गति इसका नेचर ही, इसका व्यवहार ही चलना है, गति करना है, तो कोई भी इसे रोक नहीं सकता है, टेम नहीं कर सकता है, बाध्य नहीं कर सकता है रुकने के लिए इसका, क्योंकि स्वभाव ही क्या है, चलते रहना है, हम इसे रोक नहीं सकते हैं। चेंज एवरी मोमेंट, अब देखिए क्या कह रहे हैं कि हर मूवमेंट, हर क्षण, हर सेकंड ये तुम्हें बदलता हुआ दिखाई देगा, कि भाई ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर को चला फिर नीचे आया, चलता हुआ दिखाई देगा। एवर द सेम, लेकिन क्या होगा, सदा एक जैसा ही दिखेगा। चेंज होगा मतलब जाएगा आएगा, जाएगा आएगा, फिर भी ये सदा एक जैसा ही दिखेगा। एक जैसा, सदा एक जैसा दिखने से क्या मतलब कि काम करता रहेगा, ऊपर जाएगा, मतलब इसकी ज़िंदगी में उतार भी आएंगे चढ़ाव भी आएंगे, जैसे इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, उतार भी आते हैं चढ़ाव भी आते हैं। तो उतार आते हैं तो इंसान दुखी हो जाता है, चढ़ाव आते हैं तो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन ये अपने उतारों चढ़ाव से इस पर प्रभाव नहीं पड़ता। ये क्या रहता है, अपने उतारों चढ़ाव में सेम रहता है, ये एक जैसा रहता है। अगर ये अपने उतार में दुखी है, ये अपने चढ़ाव में खुश है, हंसता हुआ दिखाई दे रहा, तो ये अपने नीचे आने में भी उतना ही खुश हमें दिखाई देगा। ऐसा ही इंसान को होना चाहिए कि भाई दुख में अगर इंसान सुख में जैसा है, अगर दुख में भी ऐसा ही रहे तो क्या होगा, वो हम सफल हो जाएगा, वो सक्सेस को पा जाएगा, अगर वो दुख में डूबकर अपनी प्रयत्न को वो करना बंद न करे। आगे क्या कहता है पोइट, सीजलेस, सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस क्या होता है बच्चों, लगातार, लगातार क्या करता है, ये महत्वाकांक्षा रखता है, मतलब जैसे कुछ पाने की उम्मीद रखता है, लगातार लगा रहता है, ऊपर की ओर चढ़ता रहता है। एस्पायरिंग यानी कि ऊपर की ओर भागता रहता है, कुछ पाने के लिए भागता रहता है, जैसे एक इंसान भागता है, मतलब एक उम्मीद में भागता रहता है। सीजलेस लगातार, कंटेंट, ये संतुष्ट भी रहता है, लगातार ये संतुष्ट भी रहता है कि देखिए ये कोशिश तो करता रहता है, कोशिश तो हर इंसान को करनी चाहिए, यानी कि बस भाई जितना है ठीक है, कोशिश करते रहने चाहिए कुछ पाने के लिए, लेकिन उसके लिए कि भाई हमारे पास ये चीज़ नहीं है, उसके लिए आपको दुख भी नहीं मनाना है, या उसके लिए कुछ गलत काम भी नहीं करना है। उस चीज़ को हासिल करने के लिए कोशिश तो आप कर सकते हैं, लेकिन गलत रास्ता नहीं अपना सकते। अगर आपको कोशिश करने से वो चीज़ नहीं मिल रही है या वो आपके मिलना नामुमकिन है, तो उस आपके पास जो है उतने में संतुष्ट हो जाइए। ये संतुष्टि भी हमें किस में देखने को मिलती है, ये हमें मिलती है फुहारे में देखने को। फुहारा जो है एक कोशिश में तो लगा रहता है, ऊपर की ओर तो भागता रहता है, लेकिन हमें क्या दिखता है, उसके काम में एक संतुष्टि भी दिखती है, खुशी भी हमें दिखती है, एक संतोष दिखता है, वो हमारे अंदर आना चाहिए। डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट्स, देखिए क्या कह रहे हैं कि अंधेरा या प्रकाश या धूप, अंधेरा या धूप, दाई तुम्हारे क्या है, एलिमेंट्स तुम्हारे तत्व है, यानी कि ये तुम्हारे ही तत्व है। प्रकाश मतलब तुम इनके तत्व नहीं हो, ये तुम्हारे तत्व है। तुम इतने ज़्यादा इनमें इतना जीना सीख लेते हो, इतना जीना सीख लेते हो कि ये तुम्हारे तत्व बन जाते हैं, इनकी शोभा तुमसे बढ़ जाती है, खुशी की शोभा। ऐसा ही इंसान को हो जाना चाहिए कि भाई खुशी के कारण इंसान खुश नहीं होना चाहिए, कि इंसान के कारण खुशी की शोभा बढ़ जानी चाहिए, और दुख के कारण इंसान को दुखी नहीं होना चाहिए, इंसान के कारण दुख को दूर हो जाना चाहिए। इंसान ऐसा होना चाहिए कि दुख भी उसके पास ज़्यादा टाइम रुक ना सके। ऐसा हमें फुहारा क्या देता है, ऐसी हमें वो शिक्षा देता है। आगे देखिए, ग्लोरियस फाउंटेन, let my heart be fresh, changeful,
कंस्टेंट अपवर्ड लाइक दी। देखिए क्या कह रहे हैं कि ग्लोरियस फाउंटेन यानी कि जो शानदार होता है, ग्लोरियस होता है शानदार, शानदार फवारे। पोइट कह रहा है फुहारे से, हे शानदार फुहारे, लेट माई हार्ट, मेरे दिल को कर दो, लेट मीन्स दो, माई हार्ट मेरे दिल को बी बना, मेरे दिल को बना दो, फ्रेश तरोताज़ा, चेंजफुल बदलाव वाला, बदलता रहे जो है ना, एंड कंस्टेंट और संतुष्ट संतोषजनक। कंस्टेंट यानी कि संतोषजनक बना दो या दृढ़ बना दो, दृढ़ कर दो उसको, मेरे दिल को दृढ़ कर दो। अपवार्ड लाइक थी यानी कि ऊपर की ओर बढ़ाना सिखा दो उसे, लाइक थी तुम्हारी तरह। देखिए क्या कह रहा है पोइट, हे ग्लोरियस, हे शानदार फाउंटेन, मेरे दिल को भी तुम बना दो जैसे तुम हो तरोताज़ा, फ्रेश रहते हो, हर टाइम तुम फ्रेश रहते हो, तरोताज़ा रहते हो और एक बदलाव तुम्हारी ज़िंदगी में है, बदलते रहते हो कि भाई ऊपर गए नीचे आए, ऊपर गए नीचे आए। तो ऐसा ही मेरे दिल को बना दो कि मैं भी क्या करूँ, बदलाव को एक्सेप्ट कर लूँ कि हाँ ज़िंदगी में खुशी भी आती है, ज़िंदगी में गम भी आता है, ये चीज़ें मैं एक्सेप्ट करना सीख लूँ और मैं खुश रहना, फ्रेश रहना सीख लूँ और मैं दृढ़ होना सीख लूँ। कंटेस्ट बच्चों दृढ़ भी होता है और दृढ़ भी होता है और इसका मीनिंग जो होता है वो संतुष्ट होना भी होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग दृढ़ लगाएंगे कि मैं दृढ़ होना सीख लूँ, मैं फ्रेश होना सीख लूँ, मतलब मुस्कुराना सीख लूँ और ज़िंदगी के परिवर्तनों में जीना सीख लूँ, अपवार्ड लाइक थी और ऊपर की ओर बढ़ना सीख लूँ। ये मैंने सही की तरफ प्रयत्न की तरफ मैं बढ़ना सीख लूँ, अपनी उन्नति के लिए मैं अग्रसर होना सीख लूँ, लाइक थी तुम्हारी तरह, बिल्कुल तुम्हारी तरह मैं भी ऐसा करना सीख लूँ। ऐसा पोइट किससे कह रहे हैं, फवारे से कह रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये पोएम समझ आई होगी। थैंक यू, टेक केयर।